साथियों, बल और विवेक आपको पढ़कर सुना रहे थे। पुस्तक हमारी भावी पीढ़ी और उसका नवनिर्माण, वाङ्मय 63, लेखक श्री राम शर्मा आचार्य, पृष्ठ 2.51 से पढ़कर सुनाते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की आवश्यकता। आइए सुनते हैं। विचार शीघ्र बदले जा सकते हैं, लेकिन जीवन का दृष्टिकोण धीरे धीरे बनता है। उसमें परिवर्तन भी धीरे धीरे ही हो सकता है। हर व्यक्ति बचपन से ही अपने विषय में सोचता विचारता रहता है। उस सोचने विचारने के ढंग के अनुसार अपने तथा समाज के विषय में उसकी एक धारणा बन जाती है। फिर उसके समस्त कार्य उसी धारणा की धुरी से संचालित होते रहते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि बच्चे को शुरू से ही सही दिशा में सोचने और दृष्टिकोण बनाने में सहायता दी जाए। समाज में अंधविश्वास का बोलबाला है। बहुत सी मिथ्या बातों का प्रचलन है। रूढ़िवाद, जाति पात, छुआछूत के भेदभाव के नाम पर लाखों लोग अपमान की चक्की में पिसते रहते हैं, तो बहुत ही ऐसे हैं जो इन मान्यताओं का लाभ उठाकर बिना परिश्रम किए मौज उड़ाते हैं। चूंकि हमारी निश्चित मान्यता बन गई है कि यह बातें सही है, इसलिए हम आंखों से देखते हुए भी बुरा नहीं मानते, बुरा नहीं कहते। फिर उसमें परिवर्तन की बात कैसे सोचें? संसार की बदली हुई परिस्थितियों में हमारी निर्जीव मान्यताएं भावी पीढ़ी की प्रगति की ओर ले जाने में सहायक नहीं होती। जब बच्चा घर पर तो अपनी पुरानी मान्यताओं के अनुसार कार्य करता है और स्कूल में पुस्तकों से उसमें दूसरे अंतर्द्वंद उठने स्वाभाविक हैं। यही अंतर्द्वंद असंतोष, कलह और विचार भिन्नता के रूप में प्रकट होता है। इसलिए माता पिता को चाहिए कि बच्चे को हर अच्छी बुरी मान्यताओं को जैसी की तैसी स्वीकार कर लेने के लिए, जो जैसी है उसी तरह स्वीकार करने के लिए कभी उत्साहित न करें। जिस प्रकार गणित के नियम सही और खरे हैं, उनके विपरीत चलने से प्रश्न का सही उत्तर नहीं निकल सकता। ठीक उसी प्रकार हमारा धर्म भी वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। उसकी हर बात को आंख मूंद कर मनवाने से क्षति ही होगी। अतः जो भी परिस्थिति सामने आए और बच्चा उसे समझने अथवा जानने की चेष्टा करे, तो आप उसकी वास्तविकता को कभी छिपाएं नहीं। कोई त्योहार क्यों मनाया जाता है, यह आप बच्चे को समझाइए। जाति प्रथा क्यों प्रचलित हुई, उससे क्या लाभ थे, यह बच्चे को बताना चाहिए। आज उसके क्या उपयोगिता है, यह भी बताइए। बदली परिस्थिति में उसमें क्या परिवर्तन लाना चाहिए, इस पर भी बच्चे को सोचने और सम्मति देने का अवसर दीजिए। विशेष रीत रिवाज को क्यों मनाया जाता है, इस बारे में भी आप बच्चे को बताइए। बच्चे में विचार शक्ति और तर्क शक्ति जागृत कीजिए। हर काम को करने से पहले उसके परिणाम को सोचने विचारने के लिए कहना चाहिए। आंख मूंद कर अपनी आज्ञा को मनवाना बुद्धिमान माँ बाप का काम नहीं है। यदि आप बच्चे में हर काम के परिणाम, साधन, उपयोगिता एवं करने के ढंग के विषय में सोचने विचारने का मौका देंगे और उसे सहायता भी देंगे, तो उसमें विवेक बुद्धि जागृत होगी। वह कभी ऊंची मान्यता की भित्ति से नीचे गिरने का अवसर न आने देगा। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री लॉर्ड डिज़रायली कहा करता था कि मेरे छह महान शिक्षक हैं जिनसे मैंने सब ज्ञान सीखा। वे शिक्षक कौन हैं? उन्होंने बताया, नंबर 1 क्यों, नंबर 2 कैसे, नंबर 3 कब,
नंबर 4 किस प्रकार, नंबर 5 कौन, और नंबर 6 किसके द्वारा। यही 6 तर्क उसके शिक्षक थे। हर काम को करने से पहले यही 6 प्रश्न आप अपने से पूछिए, उत्तर स्वयं निकल आवेगा। उन्हीं उत्तरों के मार्गदर्शित होकर आप कार्य करें। यही आदत बच्चों में डालनी चाहिए। यदि उनकी आदत इस प्रकार जानने बूझने की पड़ जाएगी तो वे समाज के आदर्श नागरिक बनेंगे। साथियों, स्वावलंबन का लक्ष्य बच्चों में कैसे रखना चाहिए। दूसरे अपने व्यक्तिगत जीवन के विषय में उदारवादी और व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाने की सलाह दीजिए। जैसे युवकों के मन में शुरू से ही यह धारणा बनती रहती है कि पढ़ लिख कर वे नौकरी करेंगे। माँ बाप भी उनकी इस धारणा को पुष्ट करते रहते हैं। वे बच्चों को बताते रहते हैं कि अगर वह पढ़ लेगा तो कहीं नौकरी मिल जाएगी, ठाट से घूमेगा, अन्यथा खेती करते करते घास छीलेगा, हल जोतना पड़ेगा। व्यापारी भी अपने बच्चों को इसी प्रकार से गलत दिशा में सोचने का अवसर देता है। यह बातें बच्चे के हृदय में नौकरी के प्रति ऊंची धारणा और खेती तथा व्यापार के प्रति हीन भावना उत्पन्न कर देती है। परिणाम यह होता है कि पढ़ने लिखने के बाद बच्चे को जब तक नौकरी न मिले वह घर पर बेकार पड़ा रहना पसंद करेगा, परंतु खेती में परिश्रम करना, व्यापार स्वावलंबन करना उसे नहीं भाएगा। हम नित्य देखते हैं कि कितने ही युवक इस मिथ्या धारणा के कारण 600 रुपये मासिक वेतन पर दिन भर कार्यालय की फाइलों से जूझ कर अपनी प्रतिभा को नष्ट करने में आत्मसंतोष का अनुभव करते हैं, लेकिन उससे आधा परिश्रम करके ही अधिक पैसा कमाना अथवा स्वतंत्र एवं स्वावलंबी जीवन बिताना पसंद नहीं करते। इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। परिस्थिति यह है कि शिल्प उद्योग एवं कृषि की ट्रेनिंग करने वाले लोग भी उसी विभाग में नौकरी को ही जीवन का स्वर्ग समझते हैं। बच्चों को इस मिथ्या मान्यता को बदलना है। बच्चों की इस मिथ्या मान्यता को बदलना है। उन्हें यह कल्पना देनी है कि स्वावलंबी जीवन बिताकर अपने शरीर बल एवं बुद्धि बल का परीक्षण करके उसके आधार पर जीविका निर्वाह करना नौकरी से कई गुना श्रेष्ठ है। नौकरी फिर नौकरी ही है। नौकरी फिर नौकरी ही है, चाहे वह कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। सोच समझ एवं उचित परिणामों के आधार पर निश्चय करने का मौका दीजिए। जब बच्चे में विवेक बुद्धि उत्पन्न हो जाती है, सत्यासत्य का निर्णय करने की शक्ति उसमें जागृत होने लगती है, तब वह धीरे धीरे अपनी हर समस्याओं के प्रति एक सही दिशा अपनाने को सोचता है, जिससे उसमें ओजस्विता एवं स्वावलंबन के गुण पैदा होते हैं। ओम शांति। साथियों, इसी पुस्तक के अगले विषय पर बात करेंगे अगले वीडियो में। मातृ भावना कैसे जगाई जाए। ओम शांति। साथियों, पढ़ते रहिए कुछ अच्छा और सुनते रहिए कुछ अच्छा। जो अच्छा लगे उसको नोट कर लीजिए, जो और भी अच्छा लगे उस पर चिंतन मनन करना शुरू कर दीजिए। ओह, बस फिर देखिए ज्ञान का जो बहाव है ब्रह्मांड से आपकी ओर कैसे चला आता है। आप न जाने क्या क्या जानकारी होती चली जाती है आपको। ओम शांति।